बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजौरी सरहदी ज़िले से बॉर्डर बेल्ट से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वो इलाका जहाँ पर सबकी तवज्जो इसलिए गई है क्योंकि 47 दिन और 16 लोगों की मौत हो चुकी है और अब से थोड़ी देर पहले एक और ख़ातून जट्टी बेगम ने आखिरी सांस ली है, जो काफ़ी वक्त से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और जीएमसी राजौरी से जीएमसी जम्मू लाया गया था। और इन सब के बीच में एक बच्ची की भी हालत अभी तशवीशनाक है और अल्लाह ना करे कि थोड़ी देर में कोई ऐसी बुरी खबर आई तो ये तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन 16 के आसपास अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है, बल्कि 16 कंफर्म्ड डेथ्स हैं। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इंतज़ामिया ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई ये है कि जब सेंट्रल टीम है जिसमें इस वक्त मुख्तलिफ लैब्स के रहनुमा, तंजीमों के सरबराहान जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, लेकिन माहिरीन की सूरत में राजौरी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। एफएसएल जो फॉरेंसिक की टीम है इस वक्त जांच के लिए वहां पहुंची है, तो वो वहीं पर कैंप लगाए हुए हैं। 3 मकानात जिनमें मोहम्मद असलम से आप शुरू करेंगे, जिसका छठा बच्चा जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है और वो बच्ची इस वक्त शदीद तशवीशनाक हालत में है। 5 बच्चों की जान जा चुकी है। एक उसका घर, एक उसके मामू का घर और एक उससे पहले यूसुफ साहब का घर जो कुछ रोज़ पहले इंतकाल कर गए। मुतासरा ख़ानदान जो हैं इनके 3 घरों को सील कर दिया गया है और 22 लोग सरकारी अकोमोडेशन में इस वक्त शिफ्ट कर दिए गए हैं। सरकारी रिहाइश में उनको रखा गया है। तहकीकाती टीम डीएसपी वजाहत हुसैन की क़यादत में 10 रुकनी जो टीम है वो काम कर रही है। 3 घर जो इफेक्टेड फैमिलीज थी और इन सब के बीच में इंतज़ामिया की जानिब से खाना बंद कर दिया गया है मकामी लोगों का, और बाहर से जो खाना सिर्फ आएगा वो खाना उनको फराहम किया जाएगा। मरकज़ी टीम जो राजौरी के अंदर कल सुबह गई थी वहाँ पर मौजूद है। कोटरंका में उसने कैंप किया हुआ है। बुढ़ाल गांव है, बुद्धल तहसील है और कंडी बेल्ट है, दूर दराज पहाड़ी इलाका। और एक और ख़ातून जो अस्पताल में कुछ दिन पहले पहुंची थी उसने दम तोड़ दिया है। जट्टी बेगम के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है। जीएमसी राजौरी और फिर सीएचसी कंडी और वहाँ तक बात। मोहम्मद यूसुफ कुछ दिन पहले इसी पुरअसरार बीमारी या पुरअसरार मौत का शिकार हुए थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जगह लगी हुई है और इन सब के बीच में एसएसपी राजौरी गौरव श्रीकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने 3 घरों को बढाल गांव के अंदर जो इफेक्टेड फैमिलीज थे उनके घरों को सील कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका दिलमीर, तहसीलदार साहिल शाह और पुलिस टीम जो है वो इन घरों के आसपास डिप्लॉय कर दी गई है। मुसलसल निगरानी हो रही है। घर का कोई शख्स अगर दाएं बाएं आना चाहे तो पूछ कर जाना है, लेकिन 22 लोगों को वहां से निकाल कर वो जो रेस्क्यू करके लाए गए हैं वो सरकारी अकोमोडेशन में इस वक्त मौजूद हैं। और आईसीडीएस राजौरी भी इस वक्त मुसलसल, चूँकि वो भी निगरानी टीम का या तहकीकाती टीम का हिस्सा है, तो सिट जो गठित की गई थी, वजाहत हुसैन साहब जो एसपी ऑपरेशन है वो इसको लीड कर रहे हैं। इन सब के बीच में क्या कोई लैंड डिस्प्यूट था या जो कहा जा रहा था न्यूरोटॉक्सिन्स की बात हो रही थी कि यहाँ पर मिले हैं जो इंसान भी बना सकता है, कुदरती तौर पर भी बनते हैं और एक तरह का स्लो पॉइजन के तौर पर ये काम कर रहा है। ये कौन ये सारी चीज़ें करवाने और करने वाला है, इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है जब तक तहकीकात सामने ना आए, क्योंकि बीमारी तो है नहीं। इसकी कंफर्मेशन कर दी गई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर कहीं पर कोई बीमारी या वबा फैलती है तो दैट मीन्स 40 दिन का वक्त कम से कम लगता है और पूरे इलाके को मुतासिर करती है और उसके बाद जाकर कोई मुशाहिदा होता है। यहाँ तो 47 दिन हो गए, कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल जम्मू की टीम मौके पर मौजूद है। जबीना कौसर 10 साल की जो ने कल एसएमजीएस में दम तोड़ा था, 15 तक तादाद पहुंच गई थी और बाकी कुछ लोग भी इनमें शामिल थे। जट्टी बेगम जिसकी मौत हो गई है और एक बेटी जो बहुत छोटी है, कम उम्र है, उसका भी इलाज चल रहा, लेकिन हालत तशवीशनाक है। अल्लाह करे कि जो बीमार हैं, सेहत की ख़राबी के मामलात जिनके साथ हैं वो जल्द सेहतियाब हों, लेकिन वो तमाम लोग कैफिर किरदार तक पहुँचे अगर किसी तरह की साजिश है। अगर लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और हर एंगल से जांच पुलिस कर रही है। वजाहत साहब, उनकी बाकी टीम पूरी, सब पर यकीन है, इंतज़ामिया पर एतमाद है। दौरों का सिलसिला शुरू हुआ है। कल रविंद्र रैना, जुल्फ़कार चौधरी, इकबाल मलिक साहब बीजेपी से गए, वहीद पर्रा साहब पुलवामा साउथ कश्मीर से जिनका ताल्लुक वहीं से एमएलए बनकर आए, वो इलाके में गए अपने पार्टी लीडरान के साथ। खबर है कि शायद वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में 16 अमवात का जिम्मेदार कौन, कैसे, कब, क्यों हुई, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। मगर 3 मुतासरा घरों को बंद किया गया है, खाना इनका बंद किया गया है। जो भी आटा, नमक, चावल, दाल वगैरह जो भी अशिया ज़रूरिया है रोज़ाना बेसिस पे वो सरकारी अकोमोडेशन में उनको मिल रही हैं, लेकिन पैक्ड जो सरकार उनको फराहम कर रही है। बाकी आसपास 3 घरों के आसपास किसी को भी इस तरीके से खाना नहीं मिलेगा। हिरासत में फ़िलहाल कोई नहीं लिया गया है, ये कंफर्म हमने कंसर्न पुलिस ऑफिसर से किया, लेकिन पूछताछ का सिलसिला कल से ही शुरू कर दिया गया। यहाँ से आगे क्या जब पर्दा उठेगा
कितने राज खुलेंगे, मौत के पीछे की असल वजह क्या है, ये सब अभी चूंकि मिस्ट्री है, रहस्य है, और इससे आगे इस राज से अगर पर्दा उठता है तो हकाइक क्या है ये कंफर्म होगा आगे जाकर। फिलहाल एक और खातून ने दम तोड़ दिया है, 3 मकानात सील हैं और इन पर मुसलसल आसपास फोर्स तैनात करके निगरानी इंतजामिया की जानिब से की जा रही है राजौरी के अंदर। लेकिन खौफ और दहशत का माहौल बुढ़ाल गांव के अंदर, बुद्धल तहसील में, कोटरंका का ये दूर दराज पहाड़ी इलाका, रसाई इतनी आसान नहीं, लेकिन न जाने किसकी नज़र इस इलाके को लगी। फर्दर अपडेट से तफसीलात आएंगी तो मैं ज़रूर आपको मुकम्मल आगाह करता रहूँगा।